आज रोहिणी क्षेत्र में पॉकेट 9 सेक्टर 21 के बीच में एक ग्लोबल मिदास फाउंडेशन के तहत फ्री चेकअप का आयोजन कराया गया है। आइए जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे 4 शब्द की जानकारी लेते हैं कि ये चेकअप किस लिए की जा रही है। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हाँ जी, मेरा नाम सरदार इंद्रप्रीत सिंह है। मैं ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जो हमारी एनजीओ है उसका मैं फाउंडर हूँ। तो उसके अंदर हम लोगों ने बड़े सारे इनिशिएटिव्स लेते हैं, जिसमें से एक इनिशिएटिव अभी हम लोगों ने हेल्थ केयर पे लिया हुआ है। उस हेल्थ केयर के अंदर जैसे आप देख रहे होंगे तो हम अलग अलग जगह पे जाकर ऐसे हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आके अपनी बेसिक जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, और साथ में अगर उनको ऑक्सीजन का कोई इशू है तो ऑक्सीमीटर पे चेक करके तो बेसिक दिखा के टेस्ट करके और उनको अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखा जाए। सर, ये ग्लोबल मिदास फाउंडेशन कितने वर्षों से ये काम कर रही है? पहले तो हम लोग इंडिपेंडेंट लेवल पे काम करते थे सारे लोग। अभी हमने संस्था बनाई है तो हमारी संस्था पिछले 8-9 महीने से काम कर रही है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एज ए ऑर्गेनाइजेशन कितने मेंबर होंगे सर आप में? हमारे पास यहाँ पे पूरे इंडिया में मिला के तकरीबन 450 के आसपास मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं हमारे पास। और सर, इस तरह का कैंप जो आप करवा रहे हैं इससे आपको क्या लाभ मिल रही है? जैसे लोगों के बीच क्या जागरूकता मिल रही है? इस वाले में हमने देखा है कि बड़ी सारी जगहों पे ना लोग बीपी को और शुगर को भी इतना सीरियसली नहीं लेते, और ऐसा हम लोगों ने कई जगहों पे ट्रेंड देखा है कि वहाँ पे कई लोगों में 70 से 75% बीपी बढ़ा हुआ, चाहे छोटा भी हो या बड़ा भी हो। तो अगर ये बेसिक लेवल पे इन चीज़ों को तैयार कर लें तो अब देखिए जैसे पहले कोरोना की फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, तो अब अगर कोरोना भी आता है तो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये प्रयास है हमारा कि लोगों को थोड़ा बेसिक हेल्थ के बारे में ट्रीट करा जाए। सर, जैसा कि आज के देखते हैं, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे बुज़ुर्ग हैं, चाहे महिला हो, मोस्टली अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक ग्राफ निकालते हैं, जो लोग रेगुलर चेकअप कराते हैं उसमें से 70-80% लोग शुगर, डायबिटीज़ या बीपी तो मोस्टली है। हाँ जी। आप 90% मैं उसमें काउंट लेकर चलता हूँ। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है जो आज के डेट में जैसे ये बीपी बढ़ रही है और डायबिटीज़ भी बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे शुगर भी बढ़ती जा रही है, मतलब उसके साथ कई बीमारियां आती हैं, मतलब इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक तो ये जुड़ा हुआ है लाइफस्टाइल के साथ। दूसरा जो हम लोग अभी ये हेल्थ कैंप लगा के एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जब बात बढ़ जाती है तभी चेक होता है। बट अगर अवेयरनेस फैलाई जाए रेदर देन उनको प्रिवेंटिव मोड पे लिया जाए। विदेशों में सारी जगहों पे ज़्यादातर जो हेल्थ कैंप्स हैं वो अवेयरनेस का काम करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतनी ज़्यादा फिर वो प्रिकॉशन लेंगे। लॉकडाउन लगा देने से पॉल्यूशन में कंट्रोल होगी और उससे बीमारी में कंट्रोल हो सकती है क्या? मतलब इसका पूर्ण रूप से, मतलब इस चीज़ को लेकर तो सारी चीज़ों में असर है ना, चाहे वो बीपी हो, पॉल्यूशन से तो वो भी ज़्यादा बढ़ती है, डायबिटीज़ हो तो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर का खान पान अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो ये सही कदम है या मतलब इसके अनुरूप क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो ये देखें 2 बार लॉकडाउन हो चुका है और जब से लॉकडाउन हुआ तो इंडस्ट्रीज़ भी बंद रही, ट्रैफिक भी नहीं रहा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में भी अब जब सब ओपन हुआ है और दोबारा से विकल्प लिया जा रहा है लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर साल दोहराती है। तो अगर इस पर प्रयास करा जाए तो पूरा प्रयास पूरे 12 महीने होना चाहिए। अगर एक हफ़्ता लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया यहाँ जैसे चल रही है, तो पहले ही लोग इस बार देखिए दिवाली कितनी फीकी गई है, और पहले 2 साल में तो वैसे कोरोना की वजह से हुआ नहीं है। तो जो निचले लेवल पे या मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है जो अपनी दोबारा से लाइन पर आ रहे हैं, अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, बाज़ार खुले हैं, सब खुले हैं, अगर दोबारा से इसको अपनाया गया सिर्फ पॉल्यूशन के लिए तो वो उल्टा ही घातक साबित होगा। बहुत बहुत सभा से प्रतिनिधि हैं। सर, आप ये बताइए, अभी ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के तहत हमारे चेयरमैन साहब से बात हो रही थी, इस तरह के कैंप लगा रहे हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और आज की डेट में खास करके युवा पीढ़ी हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, ये बीपी का हो या चाहे शुगर का, बीमारियां धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। इस संदर्भ में आप कुछ कहेंगे? ये बीमारियां जो है, पहले तो मैं यहाँ का लोकसभा का अध्यक्ष हूँ, नॉर्थ वेस्ट पूरी लोकसभा जो लगती है उसका अध्यक्ष हूँ। और दूसरा जो ये बीमारियां बढ़ रही है, एक तो खान पान हमारा ठीक नहीं है उसकी वजह से, और पोल्यूशन वगैरह आप देख ही रहे प्रतिदिन हर जगह से हर तरह से पोल्यूशन जो बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है। उससे बीमारियां क्या पूरी शरीर पे इफ़ेक्ट हो रहा है हर तरीके से। और हमारी गवर्नमेंट ने भी, अब केजरीवाल जी ने 1 हफ्ते के लिए स्कूल की छुट्टियां कर दी हैं, और स्कूल की छुट्टियों के साथ साथ और सरकारी जो दिल्ली सरकार के ऑफिस है अब होम घर पे ही वर्क होगा। सर,
इसका जैसे दिल्ली सरकार अभी लॉकडाउन जो लगाने जा रही है या लगाएगी 1 सप्ताह के लिए, इसका समाधान लग रहा है कि सर 1 सप्ताह के बाद क्या मतलब चीज़ें लौट करके नहीं आएगी क्या? नहीं, अरविंद जी ये देख रहे हैं कि भी एक सप्ताह में कितना पोल्यूशन लेवल हमारा बढ़ा, भी 400 से ऊपर है, तो वो घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ अभी कंस्ट्रक्शन पे भी रोक लगाई है कि भाई 1 हफ्ते तक कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा, जितनी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उस पर भी थोड़ा सा रोका जा रहा है। इस पर ये देखा जा रहा है कि प्रयोग करा जा रहा है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर कितना लेवल नीचे आता है, उसके हिसाब से घटाया बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। सर जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि भारत पिछले 2 साल से जिस चीज़ से उभर रहा है, कोरोना काल में जितनी लॉकडाउन हुई, काफ़ी लोगों के साथ परेशानी हुई, रोज़मर्रा ज़िंदगी ख़राब हो गई। जो डेली मज़दूरों, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनके साथ ये समस्या फिर आ जाएगी 1 सप्ताह के लिए कि वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। पॉल्यूशन जो दिन बाय डे जो बढ़ते जा रही है, आपको ये नहीं लगता है कि सर कि जैसे दिल्ली में बहुत सारे अवैध इंडस्ट्रीज चल रही है, पॉल्यूशन का तो भी एक मूल कारण है। 1 सप्ताह के लिए अगर आप बंद कर देते हैं तो इसका समाधान तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये चाहे पॉल्यूशन हो चाहे बीमारी हो। समाधान तो सभी को मिलकर करना पड़ेगा ना। जो इंडस्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्री वालों को ध्यान रखे, एमसीडी के अंडर जो आती है इंडस्ट्री, उसको लॉक बंद करे अगर अवैध चल रही है, तो सरकार को एमसीडी को भी देखना पड़ेगा ना। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 50 साल में से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जब बारिश हुई तो जगह जगह जल भराव आप देख सकते हैं, वो भी तो एक मूल कारण है सर बीमारी का। जल भराव का ये है कि हम लोग, हमारे जो सेक्टर है ये पूरी कच्ची कॉलोनी से भरा पड़ा है। पूरा कच्ची कॉलोनी होने की वजह से क्या है कि जो यहाँ के भी सीवर थे, मेन लाइन 20-21 की वो डैमेज हो गई थी। जब पानी नहीं निकले जाएगा तो पार्कों में इकट्ठा हो गया, चारों तरफ इकट्ठा हो गया। अगर सीवर लाइन हमारी अगर डेड नहीं होती तो ठीक रहती। और हमारे 80 मीटर के रोड है या 30 मीटर के रोड है, साइड यहाँ पे अभी जिस तरह से हमारा काम चल रहा था, पॉकेट 9 सेक्टर 21 RW के तहत ग्लोबल मिडास फाउंडेशन फ्री चेकअप का आयोजन कराया गया है। आइए मैडम से कुछ जानकारी लेते हैं। मैडम आपका शुभ नाम? मैं एडवोकेट संगीता गौड़, मैं पूरा सेक्टर 21 CWA की प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरे ट्रेजरर हैं जो पूरे 21 सेक्टर के हैं। और ये ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने हेल्थ चेकअप का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है आज से, ये हम पूरे विधानसभा में करेंगे और हर वार्ड में जाके, हर एरिया में जाके हम लोग ये प्रोग्राम करने वाले हैं हेल्थ चेकअप का। तो ये हम लोगों ने आज से स्टार्ट किया है। अच्छा, इससे पहले मतलब आप में मतलब ये फ्री चेकअप का मतलब आज से इस और ऐसे आप बाय प्रोफेशन क्या है मैम? मैं एडवोकेट हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ मैडम एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। और साथ में इनके मित्र भी हैं, नीलम जी। मैडम कैसा लग रहा है, लोग आ रहे हैं, लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हम पहले भी अपने CWA से हम लोग आधार कैंप, वोटर आई कार्ड और हाउस टैक्स कैंप हम लगाते रहे हैं। अब जो हमने मेडिकल कैंप लगाया है ये हम रेगुलर लगाएंगे और नेक्स्ट वीक भी हम लोग शायद प्लान कर रहे हैं आधार कैंप लगाने की। तो लगातार हम लोग ये चीज़ करते रहेंगे। अभी जैसे मैम 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगने जा रही है दिल्ली में, और इस बीच ना कोई कैंप हो सकता है, ना पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, जो और ऑलरेडी पिछले 2 साल से काफ़ी लोग परेशान हैं, फिर लोग परेशान हो जाएंगे आगे चल कर के भी। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ठीक कर रही है या गलत कर रही है, इसका कुछ दूसरा निवारण भी हो सकता है? नहीं, वो तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उन्होंने पॉल्यूशन की वजह से जो किया है, व्हीकल्स नहीं चलाने के लिए या स्कूल्स बंद किए हैं, वो सिर्फ रीज़न यही है कि वो 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन है सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से है। वो पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम करने के लिए उन्होंने वो लॉकडाउन लगाने की कोशिश की है। मैम ये कैंप सिर्फ पॉकेट 9 के लिए है, सेक्टर 21 या पूरे क्षेत्र के लिए? पूरे क्षेत्र के लिए होगा ये। आज तो स्टार्टिंग है इसलिए सिर्फ पॉकेट 9 के लिए है, लेकिन बाकी सेक्टर 21 में पूरे में होगा। और बल्कि वार्डों में हर वार्ड 34 में पूरा होगा, बल्कि पूरी विधानसभा में हम लोग दिल्ली की सिर्फ बवाना विधानसभा नहीं, जो ये बवाना विधानसभा नहीं, पूरे दिल्ली में ही लगाने का प्रोग्राम हम लोग का। कोई भी क्षेत्र में तो कितने लोग मतलब आप चेकअप करते हैं तो उसमें से कितने लोग ज़्यादातर संक्रमित रहते हैं उस बीमारी से, जिस चीज़ का? लास्ट टाइम हमने जैसे देखा, हमने बंसाली में लगाया हुआ था, तो 100 में से 80% जितने भी पेशेंट्स थे सबको बीपी थी। वो चाहे 17 साल का बच्चा हो, चाहे 18 साल का हो, बल्कि चाहे 50-60 साल की उम्र के लोग हों, लेकिन फिर भी उन्हें बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ के पानी में, उनके खान पान में इतना डिस्टर्बेंस है, वो अवेयर ही नहीं है कि उनको बीपी कब से है।
और उन्हें क्या लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो हमारे बीइंग अ हेल्थ वर्कर वी हैव टू जस्ट परफॉर्म दिस टाइप ऑफ कैंपेन सो दैट द पीपल विल गेट अवेयर। जो कि पहली बीमारियां आगे चल के एक बड़ी बीमारी लेती हैं, उसके पहले हमें उन्हें क्योर कर लेना चाहिए। मैडम यहाँ पे जैसे कि अभी सर ने बताया कि पिछले 8 और 9 महीने से पूरे अब धीरे धीरे वो स्प्रेड करते जा रहे हैं, पूरे इंडिया में भी कैंप लगाते जा रहे हैं। तो आप जब फर्स्ट बार चेकिंग करते हैं, जो भी रिजल्टेंट आती है, क्या सेकेंड बार भी आपके पास वो कंसल्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या वो कुछ बताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कंसल्ट करते हैं। हमारे पास हमारा हेल्थ केयर का अपना नंबर है, सोशल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेबसाइट है, सब कुछ है, नंबर है। उसमें लोग फिर अपना कॉल करते हैं और हमें फॉलोअप में रहते हैं और बताते हैं कि वो किस तरीके से डॉक्टर को दिखाकर उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं, और हमको फॉलोअप में उनको और अवेयर कराते हैं, उन्हें प्रॉपर अपने अंडर पे रखते हैं। मैम जब पेशेंट जब आपके पास आते हैं, जब वो चेकअप करा लेते हैं, जब उनके पास वो बीमारियाँ निकलती है, तो अवेयरनेस के लिए आप उन्हें क्या बोलते हैं, कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए दवाई के अलावा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम दवाइयों से ज़्यादा उन्हें अवेयर ही करते हैं, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि आपने अगर अपने उस बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोक लिया तो वो बीमारी इतनी आगे बड़ी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम उनको पहले ही अवेयर कर देते हैं कि दवाइयाँ आपको जब वो बहुत बढ़ जाएगी तब लेनी है। अगर आप कुछ ऐसी प्रिकॉशंस ले लेंगे, जो कि आपकी डाइट है, रेगुलर आपका वॉक है, आपका खान पान है, स्लीपिंग साइकिल है, लाइफ स्टाइल है, उस पर अगर आप अपना चेंज करते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो बहुत ही तह तक कम हो जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर मन्नू तिवारी से अभी बातें हुई, वो दवाई के अलावा ज़्यादा प्रेफर करती हैं अवेयरनेस के लिए कि डाइट कैसा हो, रहन सहन कैसा हो, सोने का टाइमिंग क्या हो, टाइमली उठने से क्या लाभ होता है, टाइमली सोने से क्या लाभ होता है। तो इस तरह की अवेयरनेस भी साथ में दी जाती है। और मैडम से पहले अभी हमारे ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के चेयरमैन साहब से बात हो रही थी। वो जगह जगह पे कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो इस तरह का एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और आज के डेट में चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, तो सबके पास मोस्टली 80 to 90% तक बीपी की बीमारियां निकलती है, जिसको रोकथाम के लिए इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। नेशन न्यूज़, दिल्ली। धन्यवाद।